बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ होबॉक्स टीम की तरफ से गोल्ड ने जो स्पेसिफिक रेंज कल के वीडियो में आपको बताई गई थी, उसी रेंज में ट्रेड होता रहा और इवन के एक डेटा नेगेटिव आया गोल्ड के लिए, डॉलर के लिए पॉजिटिव था। लेकिन इसने दोबारा कल जो ये लेवल्स आपको मेंशन किए थे 5100 के उस साइड की तरफ नहीं गया। एक टॉप जो है वो कल के दिन में लगान 4965 से 80 की रेंज में ये ट्रेड हुआ और उसके बाद इस पर कंटिन्यू सेलिंग ही चलती रही और टेक्निकली तो ये डाउनफॉल में ही नज़र आ रहा है। अब फिर दोबारा प्राइसेस जो है वो बिलो द एवरेजेस ट्रेड होने शुरू हो गए। तो जब भी प्राइसेस बिलो द एवरेजेस ट्रेड हों तो वो एक बेयर रन की अलामत होता है। तो अभी भी गोल्ड जो है वो कल जिस एरिया में रेजिस्ट करता रहा है, आज भी वही रेजिस्टेंस उसके लिए है। इसमें तेज़ी 4960 4940 से लेके तो 4965 के ऊपर ब्रेकआउट बन सकता है, जो इसको 5060 या 5050 5040 की रेंज तक लेकर जा सकता है। आज सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग में काफ़ी गैप के साथ डाउन साइड पे ओपन हुआ और एक दफ़ा 4670 की लाइन में जो है वो लो भी लगे, इसको एग्जिट जो 4670 का लो लगा और लेकिन बहुत अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई और क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस 4 आवरली कैंडल की जो है 4832 के ऊपर की और इसी कैंडल का जो पैटर्न बन रहा था उसी की हुई तेज़ी लेते हुए इसने ऊपर रेजिस्टेंस जो एरिया है उसको टच किया। अभी मिक्सअप सा बिहेवियर यहाँ पे करंटली मिक्सअप सा लग रहा है और ट्रेंड कोई लोकेशन की नहीं, ट्रेंड की कोई लोकेशन नहीं बन रही कि आइदर साइड इस जगह से जो करंटली ट्रेड हो रहा है 4880 की रेंज में, यहाँ से या आइदर साइड पे जो है इसकी मूवमेंट आ सकती है। ऊपर के लिए अपने माइंड में रखें कि 4965 के ऊपर अगर ट्रेड होने लग पड़े तो बुलिश सेंटिमेंट्स दोबारा खड़े हो जाएंगे और नीचे जो सपोर्ट 200 DMA की 4725 वाली है इसको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अगर 4725 की रेजिस्टेंस के सपोर्ट के ऊपर अगर ये नहीं रुकता तो नीचे ये बहुत बड़ा मॉब है जिसको मतलब सपोर्टिंग मॉब कहा जा सकता है और ये काफ़ी मजबूती के अलामत है। ये एरिया अगर आप पीछे इसका लो देखें जो इसने पिछली मंदी में लो लगाया था, वो भी इन्हीं मॉब्स के अंदर इसको सपोर्ट मिली थी और वहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स करके तो दोबारा कंटिन्यू कर रहा था। इसमें एक चीज़ का फियर है, अगर इसके ऊपर इलियट वेव्स को ड्रॉ करें तो उसके अंदर ये मतलब डाउन साइड पे ही लगता नज़र आ रहा है। अगर ये इस सारे ट्रेंड को तो टॉप से ले पहली टिप भी सेंड में रिकॉर्ड हुआ नया थर्ड रनिंग का और ये फिर रिएक्शन गया और बाद जो है वो राउंड के स्टार्ट हो रही। अगर प्रीवियस थर्ड वेव जो डाल था इसके साथ इस फिफ्थ वेव को कंसिडर करें तो ये वेव बहुत बड़ी थी, इससे तकरीबन 1/3 तक आ सकती है। वो तकरीबन 4200 और 4150 की लाइन बन सकती है, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये लेवल्स आ सकती। और गोल्ड में करंटली जो रेट्स हैं उस हिसाब से तो नो ट्रेड जोन है और बाइंग के लिए अच्छी जगह आपको 4720 एंड बिलो मिल जाएगी और सेलिंग के लिए 4965 का जो एरिया है वो अच्छे लेवल्स सेलिंग के बन सकते हैं। इधर से अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर पे डिस्कस करें तो सिल्वर मैंने परसों भी आप लोगों से यही बात की थी, कल भी यही बात की थी कि सिल्वर का ट्रेंड एज़ कम्पेयर टू गोल्ड बहुत वीक है और उसमें आप देखेंगे गोल्ड ने जो प्रीवियस मंदी के लो लगे थे उनको रिस्पेक्ट किया, वो लो रिपीट नहीं हुए बल्कि उसके पहले से उससे थोड़ा सा पहले वापस चला गया।
लेकिन अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने ये प्रीवियस जो लो इसका 71 की लाइन में जो लगा था उसको ब्रेक किया है और आज इसने 64 के अराउंड जो है 64 एंड बिलो के लोज जो है लगाए हैं। रिकवर तो ये हो गया, हर ये रिकवर हो गया तकरीबन 70 के ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग आई, लेकिन लो ब्रेक होना एक मतलब अच्छी अलामत नहीं है। अभी भी ये गोल्ड की तरह अब यहाँ पे पैटर्न इसका सेम गोल्ड जैसा बन गया है, नो ट्रेड जोन बन रहा है करंटली और ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारी खड़ी हो गई है। ये सारे मॉब्स अब देते रहेंगे जो पहले सपोर्ट कर रहे थे। मेजर लेवल जो है वो 8170 का है, जो कल भी आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर जाती हैं तो ये दोबारा तेज़ी कर सकता है। अदरवाइज इसमें कोई पावर या इसके ट्रेंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कि ये रिवर्स हो, कोई न्यूज़ कोई डाटा ऐसा आ जाए जो इसको बूस्ट अप कर दे। अदरवाइज इसकी टेक्निकली कोई मूव पॉजिटिव या प्रेशर वाली नहीं लगती। तो इसमें विजिलेंट ही रहें, सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रहें, जब भी बढ़े उसके बाद बेचें इसको। ये गोल्ड की निस्बत ये ज़्यादा मंदी कर सकता है। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड ने सेम रेट, सेम पैटर्न्स, सेम चैनल, सेम एरिया को रिपीट किया जो 2-3 दिन से जिस रेंज के अंदर क्रूड ट्रेड हो रहा था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में इसने एक लो लगाया 62.28 का, 62.30 की रेंज में ट्रेड हुआ और बहुत शार्पली रिबाउंड आते हुए एक दफ़ा 64 के 63.80 की रेंज में भी गया और दोबारा इसने जो अपना बुल मोमेंटम है उसको कंटिन्यू किया। इसमें जो सबसे पॉजिटिव और अच्छी चीज़ है कि आप अगर यहाँ से इसको इस ट्रेंड को देखें, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से तकरीबन ये 58-59 की रेंज से ये चलता आ रहा है। इसने इस जगह को पेनिट्रेट किया ज़रूर है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहा, एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड किया, लेकिन ट्रेंड लाइन की जो सपोर्टिव लाइन थी उसको उसने ब्रेक अगर किया भी है तो अगली कैंडल में उसने इसको वापस सस्टेन किया, मतलब इसको सपोर्टिव लाइन में ही रहा। फिर इस जगह को ज़्यादा जो मजबूत कर रही है अब तो इसमें 21 DMA, SMA, 50 SMA और प्लस ये ट्रेंड लाइन, ये तीनों एक ही लेवल के ऊपर ये सपोर्टिव साइड पे आ चुके हैं। तो यहाँ से अब इसका डाउन साइड इसका टूटना थोड़ा मुश्किल है और अगर ये रेंज ब्रेक भी करता है तो फिर भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो 6250 और 6240 के बीच में कहीं बाइंग बन सकती है। और एज पर करंट कैंडल इसमें बुल रन ही लग रहा है और ऊपर इस ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, वो 6580 की लाइन में आएगी और इसके ऊपर जो ये टॉप लगा हुआ है इस एरिया में और फिर रेजिस्टेंस मॉब भी है। इसमें स्टांस आप बाय एंड डिप का रखें, जब भी इसमें डिप मिले इसको लेकर काम करें और स्पेसिफिक लेवल है 6240 6250 की काफ़ी मजबूत एरिया है, वहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करें और 6550 एंड अबव जो है इसको आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं और शॉर्ट सेल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टॉप का जो डबल टॉप लगा हुआ है इसकी रेंज में आकर भी आप शॉर्ट सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।